श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम सन्यासियों के लिए उपयोगी बात पर चर्चा करेंगे कि सन्यासी कैसा हो, सन्यासी के गुण कैसे हो। बहुत सारे कहते हैं कोई किसी के भी पीछे, नाम के पीछे सन्यासी लगा देते हैं। जैसे संत और सन्यासी एक ही बात है। संत रामपाल जी, संत आशाराम बापू, संत कबीर जी, संत मुरारी लाल जी, संत रामदेव जी, संत जितने भी कथावाचक हैं वो सब संत हैं। साधु संत सन्यासी के गुण कैसे हो, कौन साधु कहलाएगा, कौन सन्यासी कहलाएगा, बिना कथावाचक के भी जो गृहस्थ में रह रहा है क्या वो भी संत हो सकता है, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। संत कौन है, सन्यासी कौन है और उनके कर्म क्या हैं, साधु सन्यासियों के कर्म क्या हैं। वर्तमान समय में साधु संत सन्यासियों की केवल दुकानें चल रही है। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं, धर्म की शिक्षा देने से कोई मतलब नहीं। सभी केवल धन कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि जो भक्त ज़्यादा धन देगा उसके घर हमारे पैर पड़ेंगे, बाकी नहीं पड़ेंगे। एक सामान्य व्यक्ति की पहुंच से तो बहुत दूर होते जा रहे हैं बड़े संत लोग। आज एक शंकराचार्य जी के पास सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। वो चाहे कि मेरे घर शंकराचार्य जी आए, नहीं आ सकते। जगत गुरु कोई भी, बहुत सारे जगत गुरु हैं, उनमें से कोई भी आए तो वो पैसे वाले के घर जाते हैं, गरीब के घर कभी नहीं जाते हैं। ये सब इनको भी पैसे इकट्ठे करने हैं और संत को पैसे काहे में चाहिए, परंतु उनको भी अपना ऐशो आराम दिखाना है। हमारे जो प्रथम धर्म गुरु हुए शंकराचार्य जी, उनके पास न कोई आसन था, न कोई सिंहासन था, न चांदी का उनका कोई सिंहासन बना हुआ था, न कोई भक्त चंवर डुलाने वाले ने थे, कोई नहीं थे। केवल धर्म दंड धारण किया था उनने। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एक एक चक्कर लगाया और सबको धर्म मार्ग में प्रवृत्त कर दिया था उनने। और आज हमारे जो बहुत सारे कोई अलग अलग पंथ वाले हैं, कोई कहता है मैं वैष्णवाचार्य हूँ, कोई कहता है मैं निम्बार्काचार्य हूँ, वो सब जगत गुरु बने बैठे हैं, पर उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म के लिए वो कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी से कहो कि भाई आप शराब मीट अंडे से दूर रहना, तो वो कहेंगे साहब मैं तो राधा स्वामी हूँ। कोई कहता है मैं जैन धर्म का पालन करता हूँ। अलग अलग बात है। तो क्या हिंदू बनकर शराब मांस अंडा नहीं छोड़ा जा सकता है? छोड़ा जा सकता है, पर हिंदू धर्म में ये छाप लग चुकी है कि हिंदू धर्म मानने वाला तो कुछ भी खा सकता है। और पिक्चरों में भी यही दर्शाया जाता है कि राजा लोग अत्याचारी होते हैं, ब्राह्मण लोग लोगों को भड़काते हैं, छुआछूत करते हैं, जबकि क्षत्रियों ने इस देश की रक्षा के लिए अपने सपूतों का बलिदान दिया है, अपने पुत्रों का बलिदान दिया है, और आज उन्हीं की मजाक बनाई जाती है। जबकि यदि राजाओं के, क्षत्रियों के कार्यों पर अगर खोज की जाए तो जो देन क्षत्रियों की इस भारत को है, राजपूतों की जो देन भारत को है, उसकी तुलना में आप कहते हैं कि फलाने सम्राट हुए थे, वो सब कोरी कल्पना है। ये हमारे क्षत्रियों ने जो यहाँ भवन कला और किले बनाए थे, उन पर दूसरों ने कब्जे करके अपने बता दिए। बाकी कार्य करने वाले तो वो क्षत्रिय राजपूत थे जो अपने देश की रक्षा में लगे हुए थे। ऐसे ही ब्राह्मणों को बदनाम किया जाता है।
परंतु ब्राह्मण कभी राज करने नहीं गए। पहले क्षत्रिय लोग राज करते थे, उसके बाद मुगलों ने शासन किया, फिर अंग्रेजों ने शासन किया, उसके बाद फिर लोक प्रजातंत्र चल रहा है। तो अब ब्राह्मण उसमें कहाँ आ जाता है? परंतु सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के विरोधी हैं, और सबसे ज़्यादा गरीब स्थिति अगर हालत किसी की खराब है तो ब्राह्मणों की खराब है। उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ आरक्षण किसी को नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण देश के लिए घातक है। 90% वाला तो बैठा है और 33% वाला अधिकारी बन रहा है, तो वो 90% वाला उस 33% वाले को चला के ही छोड़ेगा। वो 33% वाला 90% वाले को नहीं समझा सकता है। तो खैर ठीक है, ये बातें हैं। परंतु देखिए, सन्यासियों के आचार धर्म पर बात करते हैं, तो इसको पसंद अवश्य करें। वीडियो चल रहा है, यहाँ उंगली लगाएंगे, आपका कोई अलग से खर्च नहीं आएगा। इसको पसंद करना कहते हैं, अंग्रेजी में लाइक कहते हैं। अवश्य लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। देखिए, अपन बिंदु नंबर 1 पर आते हैं। जब मन में सब पदार्थों की ओर से पूर्ण वैराग्य हो जाए, तभी संन्यास की इच्छा करनी चाहिए। इसके विपरीत आचरण करने से मनुष्य पतित हो जाता है। वैराग्यवान पुरुष संन्यास ग्रहण करे और रागवान पुरुष घर पर ही निवास करे। जो मन में राग होते हुए भी संन्यास ग्रहण करता है, वह द्विजों में अदम है तथा उसे नरक की प्राप्ति होती है। अगर आप साधु संत सन्यासी बन चुके हैं और फिर भी आपकी धन में अगर लालसा है या किसी में अनुराग लगा हुआ है, तो फिर आपको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। आप फिर गृहस्थी में ही रहिए। देखिए, एक बार क्या होता है कि एक लड़की दूध दे रही है और जितने पैसे लेती है उससे भी थोड़ा कम रख के देती है, परंतु एक जवान दूध के लिए आता है, वो कुछ नहीं कहता है और बिना कहे जो है वो दूध की तपेली भर देती है। तो जो महात्मा जी माला घुमाते हुए उसको देख रहे थे, तो वे उठकर उसके पास गए और जाके पूछा कि तू इतनी कंजूस है, परंतु वो एक जवान आया, उसने कुछ नहीं कहा और पूरी तपेली भर दी दूध की, ये क्या है? तो उसने कहा, महात्मा जी आप इस बात को नहीं समझोगे। जिससे प्रेम किया जाता है वहाँ तोल मोल नहीं देखा जाता है। तब महात्मा जी को ज्ञान हुआ कि मैं उस ईश्वर से प्रेम करता हूँ, मेरी उस ईश्वर में सच्ची श्रद्धा है और मैं इस माला को लेकर गिनता हूँ कि मैंने आज 25 माला कर ली, आज 50 माला कर ली, व्यर्थ है। ये माला मैं आज से ही त्यागता हूँ और बिना गिनती से उस ईश्वर के भजन करूँगा। तो वो शीघ्र ही जो है मोक्ष के अधिकारी हो गए, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है उस ईश्वर के प्रति यदि आपका प्रेम है तो गिनती करके न तो चढ़ाना चाहिए और न ही माला गिननी चाहिए कि मैंने आज 5 माला कर ली। भाई आपसे 5 माला नहीं हो रही, 1 माला करो, 1 माला नहीं हो रही, आधी माला करो, पर उस ईश्वर से सच्चे प्रेम से, सच्चे लगाव से माला करो, सच्चे मन से भक्ति करो। देखिए, ये पहला सूत्र नारद परिव्राज को उपनिषद में कहा है, यदा मनसि संजातम वेत्रेष्ण्यम सर्ववस्तुषु तदा संन्यासमिच्छेत पतित स्याद्विपर्यये विरक्त प्रव्रजेद्विमांस रक्तस्तु गृहे वसेत सरागो नरकम याति प्रव्रज नहि द्विजाधमः। देखिए, किसी भी वस्तु में अगर आपकी आसक्ति है फिर संन्यास मत लो। सभी वस्तुओं से आपको मन को हटाना पड़ेगा, तो ही आप संन्यास के अधिकारी होंगे।
दूसरा सूत्र कहता है, जो पुरुष अपनी कुलीना पतिव्रता युवती पत्नी को संतानहीन अवस्था में त्याग कर सन्यासी, ब्रह्मचारी अथवा यति हो जाता है, व्यापार आदि के लिए बहुत दिनों के लिए दूर चला जाता है, या मोक्ष के हेतु अथवा जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए तीर्थवासी अथवा तपस्वी हो जाता है, उसे पत्नी के शाप से मोक्ष तो मिलता नहीं, उल्टे धर्म का नाश हो जाता है। परलोक में उसे निश्चय ही नरक की प्राप्ति होती है और इस लोक में उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। देखिए, भगवान बुद्ध ने भी ऐसा ही किया था कि अपनी जवान पत्नी को त्यागा और छोटे छोटे बच्चों को और पत्नी को सोता हुआ छोड़कर चले गए। ये गलत बात है। क्यों गलत है? कि भाई पत्नी आपके ऊपर आश्रित हैं, आपकी अर्धांगिनी हैं, तो उसको सोया हुआ छोड़ के क्यों जा रहे हो? अगर ऐसे ही आपकी पत्नी अगर आपको सोया हुआ छोड़कर चली जाए तो क्या स्थिति बनेगी, और उस महिला पर क्या गुजरी होगी जिसको आप सोया हुआ छोड़कर चले गए। ऐसे ही कुछ सन्यासी अपनी पत्नी को सोया हुआ छोड़कर जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दूसरा सूत्र ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा है, अनपत्याम च युवतीम कुलजाम च पतिव्रताम त्यक्त्वा भवेयुः सन्यासी ब्रह्मचारी यतीति वा वाणिज्ये वा प्रवासे वा चिरं दूरं प्रयाति यः तीर्थे वा तपसे वापि मोक्षार्थं जन्म खण्डितुं न मोक्षस्तस्य भवति धर्मस्य स्खलनं ध्रुवम् अभिशापेन भार्याया नरकं च परत्र च इहेव च यशो नाश इत्याह कमलोद्भव। तीसरा सूत्र है, दो ही पुरुष अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते, अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। दो व्यक्ति शोभा नहीं पाते हैं, एक तो कर्महीन गृहस्थी जो कोई काम धंधा नहीं करता है, सोया बैठा रहता है, एक तो वो शोभा नहीं देता है, और एक प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी अर्थात नाटक करना, आता जाता कुछ नहीं है, बातें बड़ी बड़ी बनाना, मैंने वहाँ ऐसा कर दिया, वहाँ ऐसा कर दिया, वो बच्चे आएंगे, इतने भक्त आएंगे, इतने को भोजन कराना है, इतने को पानी पिलाना है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आप संन्यास धारण कर चुके हैं तो मुंह पर भी सत्यता होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। देखिए, ये महाभारत के उद्योग पर्व में कहा गया है, द्वावेव न विराजेते विपरीतेन कर्मणा गृहस्थश्च निरारंभः कार्यवाश्चैव भिक्षुकः। अब देखिए, चौथा सूत्र है कि अन्नदान में लगा हुआ सन्यासी चार की हिंसा करता है, अन्न देने वाले की, अन्न की, अपनी और जिसको अन्न देता है उसकी। अतः सन्यासी को कच्चा अन्न न देकर पका हुआ भोजन ही देना चाहिए। अन्न से यहाँ कच्चा अन्न अर्थ समझना चाहिए। सन्यासी निरग्नि होता है, अतः उसे जो कच्चा अन्न देते हैं उनकी और अन्न की हिंसा होती है। स्वयं उदर मात्र की तृप्ति के लिए भिक्षाटन करने वाले सन्यासी को कच्चा अन्न लेकर वितरण करने से शेष दोष की हिंसा होती है। देखिए, साधु सन्यासी जो हैं वे कभी भी अग्नि पर भोजन नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि वो निरग्निक होते हैं, अर्थात दूसरे के हाथ से बनाया हुआ भोजन ही पाते हैं, स्वयं अग्नि जलाकर भोजन नहीं पकाते हैं। इसलिए सन्यासी को अगर आप अन्न देना चाहते हैं तो पका हुआ भोजन दें। उनको सूखा अन्न, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, जौ, उड़द, मूंग, मोठ आदि नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब हम सन्यासी को वो अनाज देंगे तो वो सन्यासी स्वयं तो उसका उपभोग नहीं करेगा, फिर वो बेचेगा, तो एक तो सन्यासी की हत्या हुई, अन्न देने वाले की। एक तो अन्न जो दे रहा है
उसकी हत्या हुई क्योंकि वो सन्यासी के उपयोग में नहीं आएगा। एक उस अन्न की हत्या हुई, क्यों हुई? क्योंकि वो अन्न उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, बल्कि आगे बढ़ाया जा रहा है। और अपनी स्वयं की, देने वाले की, क्यों कि जिसको हम दे रहे हैं वो उसको नहीं भोजन कर रहा है, और जिसको अन्न देता है उसकी, फिर आगे जिसको दिया जाता है उसकी। इस प्रकार ये 4 लोगों की हत्या हो जाती है। अब 5वां सूत्र कहता है अन्नदान में लगा हुआ और वस्त्र आदि का संग्रह करने वाला दोनों ही प्रकार के सन्यासी नरक में जाते हैं। अन्न दान जो करता है या अन्नदान में जो सन्यासी लगा रहता है वो, और एक वस्त्र संग्रह करने वाला, ये दोनों सन्यासी नरक में चले जाते हैं। सन्यासी को तो वस्त्र दान लेना ही नहीं चाहिए। इतने ही वस्त्र हो उनके पास जो अपने स्वयं के पहनने ओढ़ने के हो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये 5वां सूत्र यथि धर्म संग्रह में कहा गया है। अन्नदान परो भिक्षुर वस्त्रादि नाम परिग्रही उभो तो मंदबुद्धित्वात् पुति नरक शायिनो। देखिए, जितने भी यहाँ पंथ चल रहे हैं, धर्म कहते हैं सभी, परंतु मैं उनको धर्म नहीं कहता हूँ, सनातन धर्म के वो पंथ हैं। जैसे बहुत सारे कहते हैं कि देखिए हमारे संत तो भोजन बनाते नहीं है, बना हुआ ही लेके पाते हैं, वस्त्र नहीं रखते हैं। तो ये सारी बातें हमारे पुराणों में लिखी हुई है, और उन पुराणों का सार ग्रहण करके उनने अपना एक अलग धर्म अपना लिया, जबकि बात वो की वही है। अब देखिए 6वां सूत्र आता है, यदि सन्यासी शुक्ल वस्त्र, सवारी, तांबूल, धातु का दान लेता है तो वह इस दान को लेकर दाता के कुल का भी नाश करता है। एक तो शुक्ल वस्त्र नहीं लेना चाहिए, सवारी दान में नहीं लेना चाहिए, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, ये सब सन्यासी के किस काम की है? हवाई जहाज आदि इनकी आवश्यकता नहीं है। तांबूल मतलब पान, और धातु मतलब सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, कांसा आदि, इनको तो सन्यासियों को दान में लेना ही नहीं चाहिए। अगर सन्यासी को कोई ऐसा दान करता है तो वो अपने कुल का नाश करता है। 6वां सूत्र है वो पाराशर स्मृति में कहा गया है, शुक्ल वस्त्रम च यानम च तांबूलम धातुमेव च प्रतिगृह्य कुलम मन्यात प्रतिगृह्णाति यस्य च। 7वां सूत्र है भूमि, गाय, सोना का संग्रह करने वाले सन्यासी को देख लेने पर पाप शुद्धि के लिए वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। देखिए, यदि किसी सन्यासी के पास भूमि है, गाय है और सोना है, तो ऐसे सन्यासी को देख लेने के बाद में तो कपड़े सहित स्नान करने पर ही शुद्धि होती है, अन्यथा पाप अपने ऊपर चढ़ा रह जाता है। ये कहा गया है यति धर्म संग्रह में, भूमिर्गावो हिरण्यम च यतेर्यस्य परिग्रह तादृशम कश्मलम दृष्ट्वा यस चेलो जलमाविशेत। 8वां सूत्र है सन्यासी को स्वर्ण देकर, ब्रह्मचारी को तांबुल देकर और चोरों को अभय देकर दाता नरक में जाता है। अगर आप सन्यासी को सोना दे रहे हैं, ब्रह्मचारी को पान दे रहे हैं और चोरों को अपने यहाँ बिठा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से नरक में जाएंगे। ये पाराशर स्मृति में कहा है, यत ये कांचनम दत्वा तांबूलम ब्रह्मचारिणे चोरेभ्यो अप्यभयम दत्वा दाता अपि नरकम व्रजेत। 9वां सूत्र है जो एक बार संन्यास ग्रहण करके फिर उसे त्याग देता है वह प्रत्यवसित कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सभी के द्वारा बहिष्कृत होता है। उसकी शुद्धि चांद्रायण व्रत अथवा 2 तप्त कृच्छ व्रत करने से होती है। देखिए, चांद्रायण व्रत के लिए मेरा एक वीडियो है, चांद्रायण व्रत विधि वाला। वो उसमें चांद्रायण व्रत कितने प्रकार के हैं, कृच्छ व्रत क्या है, वो सभी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। और फिर चांद्रायण व्रत कथा भी आप श्रवण कर सकते हैं। सबसे क्लिष्ट और कठिन व्रत चांद्रायण व्रत कहा गया है। उसका आचरण करने से पाप से मुक्ति मिलती है।
ये यम स्मृति में कहा गया है। 9वां सूत्र, जलाग्न्या अग्न्योद्वंदन भ्रष्टा प्रव्रज्या नाशकच्युताः सर्वे ते प्रत्यवसिताः सर्वलोक बहिष्कृताः चांद्रायणेन शुद्ध्यन्ति तप्तकृच्छ्रद्वयेन वा। अब देखिए, हमारे पुराणों के अनुसार और संन्यास धर्म के अनुसार तो वर्तमान समय में जितने जितने पीठाधीश्वर हैं लगभग वो सभी भूमिपति भी हैं, उनके पास चांदी के सिंहासन हैं, सोने वगैरह की सबकी व्यवस्था उनके पास हैं। तो उनके तो दर्शन करने के बाद आपको कपड़े सहित स्नान करने के बाद ही पाप से मुक्ति मिलती है, आप शुद्ध हो पाते हैं। ऐसे संतों के तो दर्शन भी नहीं करना चाहिए जो सोने चांदी के सिंहासन में बैठकर निकलते हों। देखिए, 10वां सूत्र आता है, जो संन्यास ग्रहण करने के बाद पुनः स्त्री संग करता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। संन्यास लेने के बाद फिर कौन सी पत्नी? देखिए, परंतु बहुत सारे अपने चेली रखते हैं। अगर चेली आपने रख दी तो आप संन्यास भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए सन्यासी को चेली तो रखना ही नहीं चाहिए। स्कंद पुराण में ये कहा गया है, यस्तु प्रव्रज्जितो भूत्वा सेते मिथुनं पुनः 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते क्रमिः। अब 11वां सूत्र है, वो ये कहता है सन्यासी को चाहिए कि वह लकड़ी से बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करे। हाथ से स्पर्श करना तो दूर रहा, पैर से भी स्पर्श न करे। देखिए, सन्यासी को तो कभी लकड़ी से बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए और किसी भी स्त्री को अपने पैर तक को छूने नहीं देना चाहिए। ये इतना बड़ी बात बताई है। ये श्रीमद् भागवत में कहा है, यदापि युतिम भिक्षुर्न स्पृशेद द्वारवीमपि। अब 12वां सूत्र है, 12वां कहता है, सबके द्वारा वंदनीय सन्यासी को भी माता की प्रयत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए। देखिए, सबके द्वारा जो है सन्यासी की वंदना की जाती है, परंतु सन्यासी को तो माता की भी वंदना करना चाहिए, क्योंकि माता तो देवताओं की भी देवता हैं। जकारा पंच दुर्लभा जननी, जनक, जनार्दन, जानवी और जन्मभूमि, ये 5 जकार जो है वो व्यक्ति के लिए दुर्लभ कहे गए हैं। 12वां सूत्र स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा है, सर्ववंद्येन याति नाम प्रसुरवंद्या प्रयत्नतः। 13वां सूत्र को कहता है, कोपिन, लंगोटी, चादर, झाड़ा दूर करने वाली एक गुदड़ी तथा खड़ाऊ, इन्हीं वस्तुओं को सन्यासी अपने पास रखे, अन्य वस्तुओं का संग्रह न करे। देखिए, सन्यास धर्म में क्या कहा है, कोपिन ओढ़ने के लिए, एक लंगोट चादर ओढ़ने के लिए, झाड़ा दूर करने वाली एक गुदड़ी और खड़ाऊ, बस इनके अलावा सन्यासी को कुछ भी नहीं रखना चाहिए। ये किसने कहा है? 13वां सूत्र नरसिंह पुराण और लघु हारित स्मृति में कहा गया है, कोपिनाच्छादनं वास कंथाम शीत निवारिणीम पादुके चापि गृह्णीयात् कुर्यान्नान्यस्य संग्रहम कोपिनाच्छादनं वास कुथाम शीत निवारिणीम। 14वां सूत्र कहता है, सन्यासी को चाहिए कि वह शरीर में मेदोवृद्धि, मोटापा न होने दे। सन्यासी को तो चाहिए कि अपना शरीर दुबला हो, मोटा नहीं हो। इसके लिए नारद परिव्राजकोपनिषद में कहा है, मेदोवृद्धि मा कुर्वत। 15वां सूत्र कहता है, सन्यासी कांसे के पात्र में कभी भोजन न करे। कांसे के पात्र में भोजन कराने वाले गृहस्थ के जो पाप होते हैं वे सब पाप कांसे के पात्र में भोजन करने वाले सन्यासी को प्राप्त हो जाते हैं। अगर आप कांसे के बर्तन में भोजन कर रहे हैं तो जो भोजन करा रहा है गृहस्थी, उस गृहस्थी के सारे पाप आप सन्यासी महात्मा आप ओढ़ कर चले जाएंगे। ये कहा है लघु हारित स्मृति में।
कांस्य भाण्डेषु यत् पाको गृहस्थस्य तथैव च कांस्ये भोजयतः सर्वं किल्बिषं प्राप्नुयात् तयोः। 16वां सूत्र आता है कि सन्यासी न होते हुए भी जो मनुष्य सन्यासी की वेशभूषा धारण करके अपनी जीविका चलाता है वह वास्तविक सन्यासी के पाप को ग्रहण करता है तथा मरकर तिर्यक योनि में जन्म लेता है। देखिए, आप साधु सन्यासी नहीं हैं, परंतु अपने पेट पालन के लिए अगर सन्यासी के कपड़े धारण कर लिए और सन्यासी के कपड़े धारण करके अगर आप अपनी आजीविका चला रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गलत कार्य करते हैं और सन्यासी का चोला पहन कर चले जाते हैं, तो वो सन्यासी के जितने पाप हैं उन सन्यासियों के पाप को अपने सिर पर ओढ़ लेंगे। ये कहा है मनुस्मृति, कूर्म पुराण, पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में। देखिए, मनुस्मृति, लोग मनुस्मृति को क्यों जलाते हैं कि मनुस्मृति को जलाओ ताकि लोग इससे नफरत करने लगे और सही मार्ग पर ना आए। मनुस्मृति आपको सही मार्ग पर लाने वाली है, परंतु उसको जलाएंगे तो अपने आप लोग उससे दूर होते जाएंगे। इसलिए लोग मनुस्मृति से बहुत खींच रखते हैं और उसको जलाते हैं। देखिए ये क्या कहा है, अलिंगिम लिंगे वेशेण यो व्रति मुपजीवती सलिंगी नाम हरते न स्थिर्योनि न जायते। 17वां सूत्र है, सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, सभी प्राणियों का वो हितैषी होना चाहिए, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमण करे एवं अकेला ही विचरण करे। अकेला मार्ग में जाना वर्जित बताया है, परंतु साधु संत अकेले विचरण करते हैं तो उसके लिए उनको कोई दोष नहीं लगता है। ये श्रीमद् भागवत में कहा गया है, एक एव चरेद भिक्षुरात्मा रामो अनपाश्रय सर्वभूत सुरक्षांतो नारायण परायण। 18वां सूत्र है, जो वाणी से धर्मों का उपदेश करता है और मन से पाप की इच्छा करता है उसे महापातकियों का शिरोमणि समझना चाहिए। देखिए, जो मुंह से तो धर्म का उपदेश करता है और मन से पाप की इच्छा करता है वो महापातकियों का शिरोमणि कहलाता है। देखिए, ये नारद पुराण में कहा गया है 18वां सूत्र, वाचा धर्मान प्रवदति मनसा पापमिच्छति जानीयात् तं मुनि श्रेष्ठ महापातकी नाम वरम। इस प्रकार आज का हमारा ये सन्यास धर्म या सन्यासियों के लिए उपयोगी वार्ता का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। आगे हम गुरु शिष्य के लिए उपयोगी विषय पर चर्चा करेंगे कि गुरु कैसा हो, शिष्य कैसा हो, उन दोनों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा हो, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम आज यहीं इसको समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।